आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस सरयुग राय जी के ऊपर जो एफआईआर की गई है, सरयुग राय जी ने 3 करोड़ 38 लाख का एक घोटाला किया है। उन्होंने कोई आर पत्रिका निकाला है जो दुनिया के कोई बहुत कम लोग, मैंने जितने लोग से पूछा किसी ने नहीं देखा है। हमने ये भी कहा जमशेदपुर की जनता को, जो हमको पहले आदमी जो हमको प्रतिलिपि देगा आर पत्रिका का, उसको मैं 10,000 रुपए दूंगा, क्योंकि ये 3 करोड़ 38 लाख का जो है पत्रिका है। नो टेंडर नहीं है भाई साहब। अपने निजी सचिव को उसका संपादक बना देते हैं, रजिस्ट्रेशन नहीं होती है। और 3 करोड़ 38 लाख का पत्रिका इस सरकार के सबसे बड़े क्या बोलते हैं गुमनाम रहस्य वाली जो है पत्रिका है। जब रघुवर दास जी चॉकलेट और हाथी उड़ा रहे थे, सरयुग राय जी जो है 3 करोड़ 38 लाख जो के हाथ की सफाई में जो व्यस्त है। तो देखिए रघुवर दास जी का भी गलती नहीं है, वो तो बेचारे हाथी उड़ा रहे थे। इस बीच में सरयुग जी निकल गए जो है 3 करोड़ 38 लाख का घोटाला करने के लिए। ये पहला वाला काम। दूसरा आरोप है कि एक बाबा कंप्यूटर है, तो सरयुग राय जी को कोई बाबा बीच में बोल देते हैं। तो सरयुग बाबा ने बाबा कंप्यूटर को जो है इतना प्यार से, जो भी नाम बाबा लगता है इनके ऊपर इतना जो आशीर्वाद क्यों बने रखते हैं। बाबा कंप्यूटर को एक जो कंप्यूटर जो सामान है उसका 8 गुना दाम पर उन्होंने सरकार ने खरीदा। कितने उच्च विचार के व्यक्ति हैं कि छोटे उद्योग को मदद करने के लिए जो सामान सरकार का जो है 30,000 रुपए में कंप्यूटर मिलता है, वो 2,40,000 में खरीद रहे थे। और दूसरा घोटाला, तीसरा कि ये पदाधिकारी जो इसमें शामिल थे, नहीं एक अरुण कुमार था, दूसरा था शंकर जी जो उनके साथ थे पदाधिकारी। जैसे ही वो जो रिटायरमेंट से पहले उनको बचाने के लिए उनका ट्रांसफर धनबाद कर देते हैं, सुनील शंकर। तो सरयुग राय जी में से 3 सवाल है। आपका क्या संबंध है बाबा कंप्यूटर से, और आपने क्यों 8 गुना जो है ज्यादा से सामान खरीदा। दूसरा सवाल, 3 करोड़ 38 लाख का पत्रिका आपने कितने छपाए, उसके हिसाब सरकार को दीजिए। आपने अपने निजी सचिव को संपादक क्यों बना, तीसरा। और ये बिना रजिस्ट्रेशन का कॉपी आपने ये प्रिंटिंग का कानून का भी उल्लंघन किया, उसके ऊपर भी एफआईआर होना चाहिए। तो ये सवाल का सरयुग जी अगर जवाब देंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। धन्यवाद। और उसमें 2-3 जो इंटरेस्टिंग चीज है, उसको प्रमुख चीजों को जो है आपको बताना चाहूंगा। जो सेक्शंस लगे हैं सबको मालूम है, जो चीटिंग के धारा है 420, 409, 408, षड्यंत्र रचाना। सरयुग राय जी जो है उस वक्त मंत्री थे रघुवर दास जी के सरकार में। और ये जो भ्रष्टाचार के जो एफआईआर जो कल मनोज सिंह द्वारा की गई है, एक आहार पत्रिका करके पत्रिका सरयुग राय जी ने निकाला है। अब ऐसा पत्रिका है कि कोई नहीं देखा है, पता नहीं आप लोग ने किसी ने देखा, क्योंकि मैं खोज रहा हूं लालटेन के साथ, लाइट के साथ, टॉर्च के साथ, आवाज देकर के कोई ये आहार पत्रिका अगर किसी के पास कॉपी है तो हमें बहुत खुशी होगी। ये आहार पत्रिका कहीं पर भी नहीं दिखाई दे रही है। आपके पास अगर उसका कॉपी है तो बता दीजिए, क्योंकि इसमें 3 करोड़ 26 लाख का जो है खर्च हो चुका है। जिस पत्रिका में 3 करोड़ 26 लाख खर्च हुआ, उसका एक तो कॉपी तो जो अपने गृह क्षेत्र में तो होनी चाहिए। और पिछले फेसबुक लाइव से थोड़ा सा सुधार ले आइए, क्योंकि पिछले फेसबुक लाइव में मैं भी कंफ्यूज हो गया था, समझ में नहीं आया था। हम भी चुपचाप क्या बोलते हैं, किसी और के मोबाइल से देख लेते, क्योंकि मेरा मोबाइल से अगर अकाउंट से देखते तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता। तो इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि एक और फेसबुक लाइव करें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, और स्पष्टीकरण दें 3 विषय पर हमने जो बताया। हम 2 खास विषय पर, बाबा कंप्यूटर का क्या चक्कर है आपका, और ये आहार पत्रिका प्लीज अगर आपके पास कॉपी है सरयुग जी तो हमें भी दे दीजिए, हम भी आपको 10,000 रुपए दे देंगे। आहार पत्रिका के बारे में तो हाँ, तो आहार पत्रिका का जवाब मैं उनसे उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लूंगा। बट हमारा इतना ही कहना है, हमें कोई नहीं मिला जो आहार पत्रिका को देखा है।
अगर सरयू राय जी के पास आर पत्रिका है तो हमको एक कॉपी दे दे, मैं 10,000 उनको भी दे दूंगा, क्योंकि हमें खुशी होगी। उनको जो पहले आएगा उन्हीं को देंगे। तो पहले हो सकता है सरयू राय जी पहुंच जाए। पहले तो हम लोग एक साथ पत्रिका देते हैं, लेकिन अभी सब दौड़ जाएगा सरयू राय जी के पास, आपसे हमें खुशी होगी। वो 10,000 क्योंकि किसी ने नहीं देखा है, उसको मैं फ्रेम करूंगा, उसको जो फ्रेम करूंगा, बोलेंगे 3 करोड़ 38 लाख का जो है पत्रिका है, इसको रोज सलाम करके प्रणाम करने की आवश्यकता है, बिना टेंडर वाला पत्रिका सरयू राय जी ने निकाला है। तो ये प्रमुख बातें आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। और जो सवाल है वो जवाब दे, मैं खुश हूँ, हमें खुशी होगी अगर सरयू राय जी इसका जवाब दे। पत्रिका निकालने के लिए जैसे रजिस्ट्रेशन होता है, RNI नंबर होता है, तो वो भी आपको पूछना चाहिए। हाँ, तो मैं आपसे वही मैं कह रहा हूं ना कि कोई भी मापदंड जो पत्रिका का होना चाहिए, उसके नंबर होने चाहिए, रजिस्टर होने चाहिए, कुछ नहीं है। अगर है तो अति उत्तम है, नहीं है तो एक और कानून का उल्लंघन। और ये विचित्र मंत्री है कि अपने निजी सचिव को एडिटर बना देता है। तो बोले बिना पैसा का बनाया, उसी में काम कर। अच्छा, देखिए कितने उच्च विचार के व्यक्ति हैं कि 348 लाख का तो हो गया घोटाला, अब बोलता है कि बिना पैसे का संपादक बना दिया। तो इतने ऊंचे विचार के व्यक्ति, हमने इतने ऊंचे विचार के व्यक्ति